हर हर महादेव, जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और आपके व्यक्ति की आफ्टरनून थॉट्स, डीप फीलिंग्स क्या है हम चेक करेंगे। अगर आप ऐसी स्थिति में हो, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग हो जो जुड़ रहे हो, मुझे लगता है डिवाइन उन लोगों तक ही इस रीडिंग को पहुंचाएगा जो इस स्थिति में है, और वो है कि आपका व्यक्ति जब ये रिश्ते में आया तो रिश्ता अच्छा था, सब ठीक था। धीरे धीरे चीजें सीक्रेटिव होती जा रही हैं। व्यक्ति भी आपको सीक्रेटिव लग रहा है, झूठ बोल रहा है, चीजें नहीं बता रहा है आपको। ऊपर से वो आपके और अपने कनेक्शन को भी बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रख रहा है, किसी को पता नहीं चलने दिया है उसने अब तक, या फिर पता है तो बहुत ही ज्यादा बस लिमिटेड ही पता है। अगर आप इस व्यक्ति को कनेक्ट करने की, कॉल करने की, बात करने की कोशिश करते हो तो ये व्यक्ति आपको डिसिप्लिन में रखता है कि मुझे इतनी बार कॉल करो, इतने समय में कॉल मत करो, ये टाइम पे नहीं करो, तुम नहीं करोगी या तुम नहीं करोगी मैं करूंगा। अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहां पे व्यक्ति ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इस रिलेशनशिप को एक केज बना के छोड़ दिया आपके लिए, आप इस रिश्ते में सम्मान चाहते हो, इज्जत चाहते हो, रिकॉग्निशन चाहते हो, और अगर रिकॉग्निशन ना भी मिले तो कम से कम वो आपको बेसिक रिस्पेक्ट तो दे। क्योंकि आप जब आप कॉल करते हो तो आपको एक बहुत गंदा रिएक्शन व्यक्ति की तरफ से मिल सकता है कि क्यों किया। तो व्यक्ति आपको डिसिप्लिन में तो रहने के लिए कह ही रहा है, लिमिट में तो रहने के लिए कह ही रहा है, साथ साथ आपकी इज्जत भी नहीं कर रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 of swords is a kind of a betrayal that the partner is doing with you. If you're in this condition, this reading is for you. राशि इनिशियल सब बताने वाली हूँ आगे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में हो तो डेफिनेटली रीडिंग रेजोनेट करेगी आपके साथ। और अगर ऐसी स्थिति में नहीं भी हो तो अगर राशि रेजोनेट करे तो आगे देखो, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से जरूर मिलेगी। अभी के भी वीडियो को लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ये स्टेप मत भूला करो, लाइक जरूर कर दिया करो, ओके। और पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेके रीडिंग को देखो। श्री राधे, हर हर महादेव। मेरे लेट नाइट थॉट्स की जो वीडियोस हैं उसके लिए जो चैनल मैंने अलग डेडिकेटेड बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओ माय गॉड, सी किस कार्ड से हो रही है ओपनिंग? डेथ। अंधेरा कमरा है आपके लिए। रिलेशनशिप है नहीं, बन गया है, पार्टनर ने बना दिया। था तो नहीं, था तो बहुत अच्छा, था तो बहुत अच्छा, इनिशियली बहुत अच्छा था, व्यक्ति ने भी बना दिया। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ चीज खत्म होकर एक नए जीवन की शुरुआत आपकी होने वाली है। रिश्ता खत्म हो रहा है ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपकी जिंदगी में एक नेगेटिव पैटर्न खत्म हो रहा है व्यूअर। एक नेगेटिव पैटर्न आपकी जिंदगी में खत्म होगा, होगा ही होगा। एक रेजुविनेशन की एनर्जी आ रही है, साफ सुथरी झाड़ू लगा रहे हैं डिवाइन आपकी जिंदगी में, क्लीन अप कर रहे हैं। आप तो करोगे नहीं, खुद तो नहीं करना पड़ रहा है। ओके, होता है ना, बच्चे होते हैं, मम्मी बोलती है कमरा साफ कर लो, कमरा साफ कर लो, बच्चा कमरा साफ नहीं करता है तो मम्मी ही बेचारी झाड़ू उठा लाती है। पहले डांटेगी, नहीं समझेगा, फिर कोसेगी, नहीं समझेगा, फिर बेइज्जती करेगी, बच्चा नहीं समझ रहा है तो मम्मी क्या करेगी, यार ये नहीं करा, मुझे करना पड़ेगा। अब जब अस्त व्यस्त रूम साफ होता है तो पीड़ा तो होती है, क्योंकि कुछ का सामान आपका कहीं रख दिया उन्होंने, कुछ कहीं रख दिया, मिल नहीं रहा आपको। तो कुछ लोग नहीं मिल रहे जिंदगी में जिन्होंने आप इस ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया है डिवाइन ने। कुछ चीजें हैं ऐसी, आपकी कुछ बैड हैबिट्स, पुरानी हैबिट्स नहीं मिल रही हैं। ईश्वर डिवाइन आपको सिंक करते रहते हैं, रीअरेंज होता रहता है, और अब आपके लिए एक रीअरेंजमेंट मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। अच्छा ठीक है, और देखते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एरियस, जेमिनाई, सेजिटेरियस, टॉरस, सिंह राशि भी दिखाई दे रही है मुझे। श्री राधे। लिब्रा, शनिदेव, कर्मों के जो फल देने वाले हैं शनिदेव, उनकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। लेटर सुन लो, लेटर पी, लेटर डी, लेटर सी, लेटर एस, लेटर एच, लेटर आर, लेटर ई, लेटर एन, लेटर टी, लेटर ओ। ओ ओ जाने जाना, देखो दो दो है, ढूंढे तुझे दीवाना। लगता है आप ढूंढ रहे हो अपने व्यक्ति को ऐसे ही दीवानों की तरह, व्यक्ति मिल नहीं रहा है, गायब हो गया है। मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में बहुत 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 सारा ढो रहे हो बोझ। ओके, कूली नंबर 1 बना दिया इस रिश्ते ने आपका। अच्छा, कूली का काम क्या होता है? बेचारा कूली आपका सामान, देखो बेचारा तो नहीं है तो उनका काम ही, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पहले आपका सामान लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपसे फारिग होंगे, आपका काम उन्होंने किया, फिर वो दोबारा आके फिर सामान किसी और का ढोके लेके जाएंगे, राइट। ऐसे ही आपका जीवन है। इस रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आपको लगता है आपने सॉल्व कर दी, आपको लगता है चलो ठीक हो गई है, दूसरी में पड़ जाते हो। ये बोझ आपका खत्म ही नहीं हो रहा,
ये 10 टिक्स, 10 वॉन्ड्स आपके बोझ से हट ही नहीं रही हैं, आपके कंधों से, आपके हाथों से निकल ही नहीं रही हैं। चले जा रहे हो कष्ट में, चले जा रहे हो। और पता है क्या व्यूअर, चलो इंसान कष्ट उठा भी ले, कोई बात नहीं। प्यार किया तो डरना क्या, उखल में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। चलो ये भी मान लेते हैं कि जब प्यार में पड़े हो तो कष्ट तो होगा ही। लेकिन बात क्या है ना, बात ये है कि इस कनेक्शन में जब कोई इंसान इतनी मेहनत करता है तो प्यार नहीं तो कम से कम इज्जत तो मिल जाए, वो नहीं मिल रही है आपको। यहाँ देखो, व्यक्ति बात बात पे, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, व्यक्ति पहले तो उस प्रॉब्लम का जिम्मेदार आपको ठहराता है, फिर सोल्यूशन भी आपसे निकलवाता है। सोल्यूशन क्या निकलवाता है? झुकाता है आपको। अच्छा, वो भी कर लिया, मन मार के आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का कबाड़ा करके आपने वो भी कर लिया। उसके बाद फिर से लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाती है। ओ माय गॉड, ये लड़ाई झगड़ा आपके साथ तो ये जो कर रहा है सो कर ही रहा है, ये किसी और से भी लड़ ले अगर तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी आप पे आके निकाल देता है। व्यक्ति आपका काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है। और देखो यार, 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि कोई डिस्प्यूट की स्थिति लगातार बने रहना, वो डेडलॉक हो जाना कि खुल ही ना पाए, मतलब ऐसी स्थिति जो अटक गई है, आप कंफ्लिक्ट में हो ही व्यक्ति के साथ। कुछ समय हो गया, लगभग 5 हफ्ते या 5 महीने से कई लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट व्यक्ति के साथ रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। आपके साथ कर लिया करते थे आप रिजॉल्व, या वो कर लिया करते थे आगे, अब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओह, बहुत वेट कर रहे हो आप इस व्यक्ति का, बहुत वेट कर रहे हो आप इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति को आपने मैसेजेस भेज के देख लिए, इस व्यक्ति को आपने प्यार से, गुस्से से समझा के देख लिया, ओके, ये भी कह के देख लिया कि तोड़ो ना दिल हमारा, ये भी कह लिया आपने इस पर्सन से। लेकिन पर्सन तो आपके दिल को इमाम दस्ते में डाल के कूटे ही जा रहा है और कूटे ही जा रहा है। अब देखो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप क्या कर रहे हो? वेट कर रहे हो, ठीक है। हालांकि ये कार्ड कहता है कि फल मिलेगा आपके इंतजार का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंतजार कर रहे हो, आपने तो अपना काम कर दिया, ओके, मना के, समझा के, लड़ के, रोक के, जो भी करके, अब सामने से इंतजार है आपको, ओके। ये दिल आपका बेवफा से वफा कर रहा है डेली, ओके। और जो आपका बेवफा है वो क्या कर रहा है? आपका बेवफा क्या सोच रहा है आपके बारे में, ओके? क्या सोच रहा है बेवफा आपके बारे में? बेवफा सोच रहा है अगले 1 हफ्ते में जाऊंगा, चिकनी चुपड़ी बातें करूंगा, प्यार से 2 प्यार के फूल, 2 प्यार की बातें ऐसे फेंक दूंगा उसकी झोली में। ये देखो, ले ले ले, ओके। अब मान जाओगी, मान गई हो, ऐसे मनाएगा आपको ओके। उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि मैं तो मना लूंगा मैं तो मना लूंगी। व्यक्ति आ रहा है, 6 दिन में आएगा आपको मनाने के लिए। और देखो आप कैसे बैठे हो, ऐसे बैठे रहे हो ना आज तक कनेक्शन में, ये देखो, ऐसे बैठे रहे हो ना, ऐसे बैठे रहे हो ना, है ना, ऐसे बैठे रहते हो। व्यक्ति आता है, ठीक है चल, ओके, आगे से मत करना, तुम ही गुस्सा दिलाती हो मुझे, तुम ही ऐसा करती हो, तुम्हारी ही गलती होती है, ऐसा करता है और ऐसा करके आपको मनाता है वो। फिर आप मान जाते हो कि जी हुजूर, करेक्ट कह रहे थे आप, क्योंकि आपको तो ये लगता है कि व्यक्ति आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत महान हो गया आपके साथ। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 6 डेज। व्यक्ति आएगा, 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 ओके, या घर आएगा आपका। अच्छा, ये जो पर्सन है ना, इसको आपसे लड़ने में एक तरह का ना मजा आने लग गया है अभी, क्योंकि इसको पता है कि कितने टॉक्सिक तरीके से आपको कंट्रोल कर लेता है, कितनी टॉक्सिक तरीके से। ये वहां वार करता है जहां आपको सबसे ज्यादा चोट लगती है, और ऐसा करके आपको काबू में रखे हुआ है या काबू में करने की कोशिश करता है, ठीक है। वहां हिट करो जहां सबसे ज्यादा दर्द हो, आपकी वीकनेस को हिट करता है सबसे ज्यादा। जो आपको बातें खराब लगती है वही शब्दों को बोलता है जब आपसे लड़ाई होती है। इसको पता है आप आहत हो जाओगे, और जो इंसान वुंडेड हो जाता है ना, फिर वो द पर्सन विल जस्ट कीप ऑन लिकिंग हिज और हर वुंड। वो कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पाता, उठ नहीं पाता, इतना गिरा देता है ये व्यक्ति आपको कि फिर आपको उठने में कई दिन लग जाते हैं, और फिर उठते ही आप इसी को ढूंढते हो, इसी का सहारा चाहिए आपको, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है ना आपके लिए जीवन मुश्किल कर रहा है। अच्छा, एक चीज और, आपके व्यक्ति को आपसे एक तरह की जेलसी भी है। मे बी आप एक बेहतर इंसान हो, मे बी आप फाइनेंशियली बेटर हो, मे बी आप बेटर लुकिंग इंसान हो, मे बी आप सिचुएशंस को हैंडल बेटर कर लेते हो, मे बी आप इससे ज्यादा लॉयल हो इसके लिए। तो ना एक होता है ना ह्यूमन वाली जेलसी के, यार ये मुझसे बेटर, दिस इज शी इज बेटर, ही और शी इज बेटर देन मी। तो अब
आपकी जो जो बेटर स्थिति है उसको इनको एक्नॉलेज तो करना नहीं है, क्योंकि फिर हावी हो जाओगे आप इनके। आप तो कहोगे इनसे कि देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, ये वो, मैं तो ठीक ही कह रही थी, मैं तो ठीक ही कह रहा था। ये नहीं चाहते कि आप ये सब बोल रहे हो। क्या करता है ये, आप सही हो या आप बेहतर इंसान हो, ये बात आपका पार्टनर मानता ही नहीं है। ठीक है, जब मानेगा ही नहीं तो कहां से हो जाओगे आप बेटर। तो और आप लगातार इस व्यक्ति का एक्नॉलेजमेंट ढूंढते रहे, तो आपके लिए बड़ा मैटर करता है कि व्यक्ति बोले कि आप कितने अच्छे हो, आपको ये अप्रिशिएट करे रिलेशनशिप में, ये बोले कि तुमसे रिश्ता चल रहा है, तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है, कुछ भी हो जाए सारी दुनिया छोड़ दूंगा, सब कुछ जला देंगे लेकिन तेरे साथ हम रहेंगे रहेंगे। आप चाहते हो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें आए उस तरफ से, आप चाहते हो कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिले। इतना सब करके एक एक्नॉलेजमेंट के इंतजार में आपने इतने सारे महीने साल निकाल दिए हैं, अभी भी आपको एक्नॉलेजमेंट का इंतजार है। आपको ये है कि मैं इतना करती हूँ, मैं इतना करता हूँ, फिर भी इसका तो ये हाल है। हाँ जी, है हाल। और अब एक्नॉलेजमेंट का ना इंतजार करना ना आप छोड़ दो, मेरी बात मानो, एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करना छोड़ दो। ये रहा द सन, द वर्ल्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज पेज पेज, इतने सारे पेज के पास पेज जानते हो एक यंग लाइव एनर्जी होती है। कुछ नया शुरू करना, कुछ बेहतर करना, एनर्जी देंगे आपको ईश्वर। इतने सारे पेज का कार्ड मतलब है आपको एनर्जी से भरपूर वो भरने वाले हैं आपको अच्छी तरीके से। अब आप उस एनर्जी का इस्तेमाल इस व्यक्ति के लिए रोने में करो या अपने जीवन बनाने में करो, भाई ये अब आपके हाथ में है। ठीक है, ये आपके हाथ में है। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है। रोतुड़े रहना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, क्योंकि ये सारी एनर्जी ईश्वर आपको रोने के लिए नहीं दे रहे हैं, कुछ बनाने के लिए दे रहे हैं, कुछ आगे करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक्नॉलेजमेंट का वेट करना छोड़ो। आप इस रिश्ते में कर रहे हो ना, ईश्वर जानता है आपका कि आपने कितना किया, बस ईश्वर को पता होना चाहिए। मुझे भी पता है, आपकी रीडिंग करती हूँ रोज। और किसको बता रहे हो? खुद को पता है, भगवान जी को पता है आपके। किससे मांग रहे हो एक्नॉलेजमेंट? इस नाशुक्र इंसान से एक्नॉलेजमेंट मत मांगो, क्योंकि ये आपको इसलिए एक्नॉलेज नहीं करेगा क्योंकि इसने आपको एक्नॉलेज किया तो आप इससे स्ट्रॉन्गर दिखाई दोगे यार। फिर इसको अपनी वीकनेस नहीं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बौना लगेगा इसको आपके सामने। एक टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव, इनसिक्योर इंसान को आप डेट कर रहे हो। बुरा लग सकता है आपको, बट यही सत्य है। इट्स अ टॉक्सिक पर्सन, इट्स अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, फुल ऑफ हिमसेल्फ, फुल ऑफ हरसेल्फ। उनको अपने से बेहतर दिख जाएगा इंसान, तो वो इंसान उनको एज अ लवर चाहिए। तो आप इनसे बेटर थे, आप एक अच्छे इंसान हो, इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में जाना था और ये गए भी, लेकिन फिर उसी से जलने लग जाते हैं, फिर उसी पे कमियां निकालने लग जाते हैं। जो बातें पहले अच्छी लग रही थी वो शुरू हो जाती है। ऐसे इंसान को इलाज है, व्यक्ति आ जाएगा, ये मैं आपसे कह रही हूँ, 6-7 दिन में ही आ जाएगा। लेकिन जो इलाज आप ढूंढ रहे हो ना, इनका वो इलाज कहीं नहीं है, वो लाइलाज बीमारी है। और वो इलाज ये व्यक्ति जब तक खुद कराना नहीं चाहेगा, कोई कर भी नहीं सकता। हीलिंग से हो सकता है, व्यक्ति के मंत्र उच्चारण से हो सकता है, कॉन्शियसनेस से हो सकता है, समझ के हो सकता है कि सामने वाला भी इंसान है, लेकिन वो आपके व्यक्ति के समझने से होगा। आपके ये सोचने से कि वो क्यों नहीं समझता, वो क्यों नहीं समझती से नहीं होगा भाई। तो इसलिए वो करो जो आप कर सकते हो फिलहाल इस स्थिति में। खुद पे फोकस करो, कोई नया बिजनेस, नई हॉबी, कुछ नया काम, क्रोशे कर लो, जुम्बाई कर लो, कोई नई हैबिट डेवलप कर लो, नया कुछ सीख लो, स्विमिंग सीख लो, हॉर्स राइडिंग सीख लो, कुछ भी सीख लो, बट स्टार्ट समथिंग न्यू। गाइज, यू हैव टू कोई ऐसा पैशन जो बहुत टाइम से, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे थे, क्या हुआ उसका? कौन कौन है यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है अपना? कब करोगे? क्यों नहीं कर रहे? कितने सारे आइडियाज हैं, सबको आपने डब्बे में रख के बंद कर दिया। किस लिए? किसके लिए? किसके लिए? वो 2 बूंद प्यार की जो भी दिखाई थी मैंने आपको, जो आपकी झोली में गिरा रहा था व्यक्ति, उसके लिए? अरे यार, कम ऑन। यू हैव टू गेट बैक ऑन योर फीट। ये 6 दिन में आ जाएगा। 6 दिन ज्यादा से ज्यादा, देखो मैक्सिमम कितना लगता है, 6 दिन लगेंगे, मैक्सिमम अ वीक तक मैक्सिमम अ मंथ तक लग सकता है। तब तक अपने लिए कुछ कर लो, अपने आप को भी देख लो, अपने लिए भी तरस खा लो थोड़ा सा। ठीक है, खराब जर्जर अवस्था में हो इस वक्त, हेल्थ वाइज भी और सोल लेवल पे भी। ठीक है, सो गेट बैक। आई सी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन टू योर लाइफ। डिवाइन सफाई लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। स्वच्छ भारत का मिशन चल रहा है इस टाइम आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो चलो, करा नहीं सकते उनके साथ,
कम से कम साइड तो हो जाओ। इतना तो कर दो कि सामने वाले के काम में बाधा ना डालो, डिवाइन के काम में बाधा ना डालो, खुद पे काम करो। इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस लो या हीलिंग लो, जो मर्जी में लो, पर अपने लिए कुछ करो व्यूअर। ओके, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है।